Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Wakar, your host and friend. Please like my videos and click the subscribe button and the bell icon button so that you can watch my all videos when I upload on YouTube. So don't forget to ring the bell icon. Thank you. तो आज हमारा फोर्थ वीक चल रहा है और उसमें हमें जो काम दिया हुआ है वो है मैट्रिसेस। ठीक है, हम मैट्रिक्स लिखना सीखेंगे मैट लैब में। तो सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है? अ, हम ये कह सकते हैं मैट्रिक्स जो होते हैं वो रोज़ और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, इन्हें अरेंज फॉर्म वो मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो अब हम इस तरीके से करते हैं कि यहाँ पर मैट्रिक्स कैसे लिखे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? अ मैट्रिक्स इज़ एन अरे ऑफ नंबर्स बिगन विद स्क्वायर ब्रैकेट और सेपरेट। हम जो मैट्रिक्स है उसे एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, एक नंबर ऑफ अरे होती है जिसे हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ये चीज़ याद रखनी, मैट्रिक्स एक अरे होती है जिसे हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अब उसमें ने कहा है एलिमेंट इन ए रो विद स्पेस और कॉमास। जो एलिमेंट रो में होंगे उनमें स्पेस और कॉमास डाले जाएंगे। यूज़ सेमी कॉलन टू सेपरेट रोज़ को जब दूसरी रोज से सेपरेट करना है तो भाई लोग सेमी कॉलन लगाना है। एंड द मैट्रिसेस विद स्क्वायर ब्रैकेट, और मैट्रिसेस को स्क्वायर ब्रैकेट के साथ एंड कर देना है। चलो भाई, इसे अब सोल्व करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास मैट्रिक्स है ए। पता नहीं ए से लगाओ बड़ा है, बल्कि बड़ा ए ज़्यादा अच्छा है। ये चीज़ यार इक्वल। ठीक है, अब हमने डालना है स्क्वायर ब्रैकेट। ये आ गई दोनों स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बीच में मैं लिखता हूँ 1, 2, 3, सेमी कॉलन। और या बेबी सेमी कॉलन। उसके बाद 5, 6, 7। फिर आएगा सेमी कॉलन। उसके बाद फिर आएगा 9, 8, 7। बस इतने ही कोमा काफ़ी है। अब देखो भाई लोग, ये हमने यहाँ डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो अभी क्योंकि मैंने साथ ही वीडियो बना रहा हूँ तो ये पिछली ही चीज़ें हमारी, ये जो भी हमने प्रूफ की थी आइडेंटिटी, उसी की वैल्यू यहाँ पर हमारे सामने भी आ रही है। हमें इससे क्या लेना देना, हमें तो कोई टेंशन नहीं है भाई, आती रहे। हमने सिर्फ करना है, यहाँ पर आना है, इसे यहाँ पर पेस्ट करना है और यहाँ पर यानी ये इस तरह लिखना है और देन हमने प्ले कर देना। ये देखो, ये मैट्रिक्स हमारा फॉर्म हो गया। क्या किया हमने, मैं फिर बता रहा हूँ, हमने एक लिया ए, उसे कहा कि ये 1, 2, 3, फिर सेमी कॉलन, फिर 5, 6, 7, फिर सेमी कॉलन, 9, 7, 8, फिर सेमी कॉलन, वो ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने एलिमेंट्स लिखने हैं। रोज़ में कॉमास आएगा जब हम उसे सेपरेट करेंगे रो को रो से, यानी कि एक रो हमारी ख़त्म होगी, हमने दूसरी रो बनानी होगी, तो हम क्या करेंगे, वहाँ सेमी कॉलन डालेंगे तो वो दूसरी रो में कन्वर्ट हो जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सारा काम होगा और कोई चीज़ उसके बराबर होगी। जैसे मसलन ये ए है, अगर मैं ये नहीं लिखता तो ज़रा देखना एक एरर कैसा आता। आहा, ये अनडिफाइंड एरर। अच्छा नहीं, एरर नहीं दिया लगता उसने। दोबारा प्ले कर देखते हैं भाई, कैसे नहीं दिया, नहीं दे रहा। चलो गुड है, लेकिन भाई साहब बेहतर यही है डाल लेना। ठीक है, नंबर ना कटवा बैठना, क्योंकि हमारा मेन फोकस जो है वो नंबर्स है। ठीक है, और हमने सीखना भी है, तो ये दोनों चीज़ें साथ होनी चाहिए। नंबर से ज़्यादा मैं कहता हूँ कि सीखने पर तवज्जो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें ये फ़ायदा देता है। अब ये हमारे पास ए है ना, अब मैं इसे बी में सेव करवाना चाहूँ तो वो भी हो सकता है, लेकिन हम इसे आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे करेंगे। ठीक है, तो अब पहले हमने ये लिख दिया ए। ठीक है, अब मैं कहता हूँ बी बराबर है। अच्छा, एक चीज़ देखना मज़े की। ठीक है, मज़े की चीज़ ये है, ये हमारे पास ए है, मैं कहता हूँ बी बराबर है बड़ा बी, बल्कि आई डालते हैं यार। ठीक है, आई से कुछ याद भी आता है मुझे। आई बराबर है इस ए के।
ठीक है। तो अब जो मेरे पास चलना चाहिए ना, वो चलना चाहिए, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसे सेव। फिर मैं लिखता हूँ DISP, डिस्क। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये, फिर मैं लिख देता हूँ इधर भाई वकार, इसके अंदर वकार, वाह, नाम तो सुना होगा। अच्छा, उसके बाद फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर भाई लोग आई। ठीक है, अब देखते हैं क्या आता है। ये देखो, ये हमारे पास आंसर जो था ए, वो इसमें सेव हो गया। ठीक है, वकार आया, उसने बताया आई बराबर है ये इसके। ठीक है, चेक करो कि यहाँ पर हमने ए को आई में पुट कर दिया। ठीक है, और अब जितनी ए की वैल्यू थी ना, वो आई में हो गई है सेव। फिर मैंने डिस्प्ले किया वकार, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि हाँ भाई वाकई ऐसे ही हुआ, या इसने कोई फ़िल्टर शिल्टर यूज़ नहीं किया हुआ, या कोई इस तरह का सीन नहीं किया हुआ। एक मिनट। अच्छा भाई, चलो, कहाँ पर थे हम? हाँ, ये देखो वकार आया, वकार यहाँ डिस्प्ले हो गया। ठीक है, इसके बाद आई इज़ इक्वल टू ये, यानी हमने ए की वैल्यू जितनी थी ना, वो आई में कर ली सेव। अब हम आ जाते हैं नीचे। हमारा, लो भाई, साथ काम भी मिल गया एक, तो वो भी करना है। अब टाइम क्या हुआ है? 12:22, 12:30, तो उठना पड़ेगा। चलो, बहरहाल हम इसे सॉल्व करते हैं। अब हमने क्या करना है, आई की वैल्यू ये आ गई, लेकिन अब एक चीज़ आपको और मज़े की दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ भाई आई मुझे चाहिए। ठीक है, आई बड़ा कमाल बंदा है। तो इसे मैं करता हूँ यहाँ पर ये, फिर इसे करता हूँ ये, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, ये देखना ज़रा, एक, दो, चार, छ, 8, 0। ठीक है, अब ज़रा ये देखना, ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास बन गया मैट्रिक्सिस। और ये कौन सा मैट्रिक्सिस बना है? ये बना है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। और यहाँ पर ये क्या से शो कर रहा है मुझे? ये शो कर रहा है आई। सबसे पहले उसने पिछला आई चलाया, फिर मैंने अगले आई को ये वैल्यूज़ असाइन कर दी, क्योंकि जब ये असाइन की तो पिछले आई में से ये डिलीट हो गई, यानी पिछले वाली वैल्यूज़। और ये वाली वैल्यूज़ जो थी 12468 ये उसमें नया वाले आई में सेव हो गई। तो ये सीन होता है। ये आप लोगों को अगर जिस दिन समझ में आ गया तो आपको मैटलैब आ जाएगा। अब हमने आगे क्या करना है? आगे भाई हमने कुछ भी नहीं करना, अब सिर्फ हमने इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो निकालनी है। लेट सपोज मैं कहता हूँ ए जो है वो भी प्रिंट करा भाई साहब। ठीक है, यहाँ आ गया। अब क्या करूँगा, ए, ठीक है, वैल्यू मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ए की आखिरी वैल्यू। ठीक है, मैं लिखूँगा तीसरा कॉलम। सबसे पहले इस तरह हम मैट्रिसेस पढ़ते हैं ना, कॉलम होता है, कॉलम रो होती है, रो इनटू कॉलम। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे तीसरी रो, कोमा, तीसरा एलिमेंट। ठीक है, हमारे पास तीसरा एलिमेंट कौन सा है? ये 8 है। मेरे पास क्या आना चाहिए यहाँ पर? ये 8 आ गया। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ तीसरी रो, पहला कॉलम। तो मेरे पास तीसरी रो का पहला कॉलम 9 आ जाएगा। ये देखो, ये तीसरी रो यहाँ शुरू हो रही थी और इसका ये पहला कॉलम 9 है। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ इसी तरीके से ए 2,2, इसका मतलब है दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट मुझे दरकार है। तो ये आ गया 6। ठीक है, ये देखो दूसरी रो थी। ठीक है, ये भाई लोग, ये दूसरी रो थी, यहाँ से पहली रो यहाँ तक थी 3 तक, दूसरी रो शुरू हो रही थी 5 से। ठीक है, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट 6 बनता है, तो वो यहाँ पर प्रिंट हो गया। ये अब चीज़ आप लोगों को तो समझ आ गई होगी।
अब बात करते हैं थोड़ी सी मुश्किल चीज़ की। लेट्स सपोज मुझे चाहिए पहली रो के 2 एलिमेंट, ठीक है, दूसरी रो के 2 एलिमेंट चाहिए। फिर मैं क्या करूँगा, मैं इस तरह दो दो मरतबा लिखूँगा, और वो भी अलग अलग लाइन में, बल्कि दो दो मरतबा भी क्या, चार चार मरतबा लिखूँगा, क्योंकि मुझे तो 2 एलिमेंट चाहिए। तो फिर मुझे 2 एलिमेंट चाहिए, ये मुझे दे रहा है 1 एलिमेंट, ऐसे थोड़ी होता है। तो फिर मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैं कहूँगा भाई ए, अब तू मुझे दे 4 एलिमेंट। वो कैसे देगा, पहले मैं एक को रो लिख दूँगा, ठीक है, यानी कि मुझे पहली रो के चाहिए, तो मैंने रो 1 लिख दी। फिर मैंने डाला कॉलन, सेमी कॉलन नहीं डाला, कॉलन डाला। फिर मैंने लिख दिया 3। फिर मैंने क्या किया, कोमा डाला। कोमा क्यों डाला, ताकि ये सेपरेट हो जाए। फिर मैंने लिखा 4, 4 तो है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। अच्छा एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, 4 और फिर ये डाला कॉलन 5। जब 4 नहीं है तो 5 कहाँ से आएगा, देखते हैं आंसर हमें क्या देता है। ये कह रहा है भाई जो तूने मांग ली है ना, ये हमारे पास ऐसी चीज़ें नहीं है, कोई बंदे के पुत्र वाली चीज़ें मांगो। फिर मैंने कहा यार अच्छा चल तू ऐसा कर भाई, तू 2 दे दे यहाँ पर मुझे, ठीक है, और यहाँ पर मुझे तू दे दे 3, मुझे पता तू एम ही सा बंदा है। तो ये देखो ये उसने मुझे दे दी। यहाँ हम इसे ऊपर करते हैं, पहली रो के 2 एलिमेंट, ठीक है, पहली रो का दूसरा कॉलम, ठीक है, पहली रो का तीसरा कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, दूसरी रो का तीसरा कॉलम। बात पल्ले पड़ी, तीसरी रो का तीसरा कॉलम, बात पल्ले पड़ी या नहीं, ये जो थी वो भी गई। ये देखो फिर हम इसे चलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पहली रो, ये रो थी हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर बल्कि से ना साथ ऐसा करते हैं, यहाँ पर ए प्रिंट करते हैं। अब चलाते हैं ताकि थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ, इसे थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। ये चीज़, ये देखो भाई हमने यहाँ पर लिखा था, ये हमें चाहिए थी पहली रो का दूसरा कॉलम, दूसरा और तीसरा। अब ये देखो ये पहली रो थी, ठीक है, यहाँ से चलो, ये पहली रो थी, इसका दूसरा कॉलम एलिमेंट ये था 3, ठीक है, और तीसरा था 3। उसके बाद हमें चाहिए था तीसरी रो का, ठीक है, हाँ, तीसरी रो का दूसरा और तीसरा एलिमेंट। तो ये थी हमारे पास तीसरी रो भाई जी। तो यहाँ पर हमारा ये 7 आ गया, ये आ गया 8 आ गया, ठीक है। तो ये तीसरी रो का आना चाहिए, लेकिन ये वाली क्यों प्रिंट कर रही है अब ये मुझे समझ नहीं आ रही। तो इसे देखते हैं फिर दोबारा, ज़रा मैं काम अपना पूरा कर लूँ, मोटर बंद कर दूँ। अच्छा अब ये यहाँ पर ये क्यों दे रहा है, तो ये तो भाई मुझे भी नहीं समझ आ रहा, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, कोई दूसरा लिख कर देखते हैं, यहाँ पर हो सकता है कोई लग गया हो कोई सिस्टम वगैरह। यहाँ पर चलो इसे करते हैं, 2 कॉलन 3 कोमा 1 कॉलन 3, ठीक है ना। तो अब हम करते हैं सुपन, देखते हैं अभी क्या ये 6 वैल्यूज़ देगा। ये क्या है यार, क्या कर रहा है, इसके हिसाब से यहाँ पर वैल्यूज़ जो आनी चाहिए ना वो 4 आनी चाहिए, लेकिन ये हमें दे रहा है 6 वैल्यूज़। तो ये कैसे दे रहा है 6 वैल्यूज़, एक मिनट देखते हैं। चलो अज़ान हो गई, ठीक है ना भाई लोग। अब सीन ये है कि हम लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा हमने काम देख लेना है। यहाँ पर यानी कि 3 दे रही थी वैल्यूज़ ना, ये हम अपने टीचर से कंफर्म करेंगे,
कि भाई ये क्या सीन हो रहा है हमारे साथ। ठीक है, तो उसके बाद जो है यहाँ पर हमने इसका एक सोल्यूशन निकाला। हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो सोल्यूशन क्या है, हमने क्या किया, हमने ए लिखा। ठीक है, फिर हमने स्मॉल ब्रैकेट डाल दी। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है इसके अंदर जो है ना सारी चीज़ें। ठीक है, अब हमने फिर यहाँ पर एक बड़ी ब्रैकेट डाली। इसके अंदर हमने चीज़ें लिखनी है। क्या लिखनी है, हमने पहले रो पुट कर दी, रो 1, रो 2 और रो 1। ठीक है ना। उसके बाद फिर मैंने यहाँ कोमा डाला। कोमा का मतलब ये है कि हम अब कॉलम की बात कर रहे हैं। फिर हमने ये बड़ी ब्रैकेट डाल दी। इसके अंदर फिर हमने लिख दिया पहला और कोमा और दूसरा। ठीक है ना। अब ये देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने ए लिखा है, ए के बाद हमने स्मॉल ब्रैकेट यूज़ किया। उसके बाद हमने स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है ओवरऑल। ठीक है ना, ओवरऑल। तो उसमें हमने ओवरऑल में सीन क्या किया, हमने ओवरऑल में फिर ब्रैकेट लगा ली है। पहली ब्रैकेट जो है उसके अंदर हमने रोज़ लिख दी हैं। ठीक है, रोज़ कैसे लिखी हैं, हमने कहा है कि बड़ी एक ब्रैकेट लगाई है, हमें पता है रो इंटू कॉलम होता है। अब बड़ी ब्रैकेट के अंदर जितनी चीज़ें हैं ना वो हैं रोज़ के लिए पहली। उसके बाद कोमा से सेपरेट हुआ जो अगली बड़ी ब्रैकेट है यानी क्लोज्ड, उसके अंदर जितनी वैल्यूज़ लिखी हैं वो है कॉलम के लिए। अब ये देखो इसे मैं करता हूँ रन। ये हमारे पास आया दूसरी रो का पहला है जो एलिमेंट है वो 5 है। ये देखो यहाँ पर ये गिवन भी है, ये पहली एलिमेंट ये 5, और ये देखो ये 5 आ गया। फिर उसने कहा कि पहली रो का एलिमेंट 2 वो 6 है, वो ये है। ठीक है ना, गिवन है। तो अब यहाँ पर फिर उसने कहा कि दूसरी रो का एलिमेंट दूसरी रो का नहीं, गलत हो गया। पहली रो का जो एलिमेंट है ना 2 का, ठीक है, उसका पहला पहला पहली वैल्यू यानी पहला कॉलम 1 ये इधर आ गया। और फिर उसने कहा कि इसका दूसरा कॉलम वो ये इधर आ गया 2, यानी ये 6 जो है, ये देखो ये यहाँ पर 6 आ गया ना। ठीक है, फिर उसने कहा कि पहली रो का जो है ना भाई पहला कॉलम और पहली रो का दूसरा कॉलम, अब वो हमें कहाँ गिवन होगा, वो हमें लेट सपोज हम यहाँ पर खुद ही गिवन कर लेते हैं अपने आप को। यहाँ पर हम फिर ए लिख देते हैं। चलो भाई, टपाटप काम चलना चाहिए। ये आ गया और ये आ गया। ठीक है, अब ये यहाँ पर देखते हैं पहली रो का पहला एलिमेंट और पहली रो का दूसरा एलिमेंट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी आखिरी चीज़ इस लेक्चर की हमने निकाल ली है, वो है एंड वैल्यू। एंड वैल्यू हम जब लिखेंगे ना तो वो हमें दे देगा कि भाई इसकी ना एंड वैल्यू निकाल लो। तो उस पर हम क्या सीन करेंगे, हम करेंगे ए, ठीक है, बराबर है ई एन, एक मिनट थोड़ा सा गलत कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें ना उसके लिए इसे किसी चीज़ में सेव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसे सेव नहीं करते तो वो प्रॉपर चलेगी नहीं। या हम देखते हैं, हो सकता है भाई ये आज मूड में है चल जाए, सेव ना करना पड़े। हम उसे ऐसे लिखते हैं पहले, अगर नहीं हुआ तो फिर हम उसे बी में सेव कर देंगे। अब हम क्या लिखते हैं इसमें, ई एन डी। ठीक है, ये आ गया एंड। अब देखते हैं भाई चलाता है, लो जी, हमें सेव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उसने चला दिया। 8 है एंड वैल्यू, ये देखो यहाँ पर भी एंड वैल्यू जो है वो 8 है। जब हमें एंड वैल्यू चाहिए हम डायरेक्ट लिखेंगे 8, और वो एंड वैल्यू तो हमें एंड वैल्यू दे दी गई, यानी ए की एंड वैल्यू। ठीक है ना, हमारे पास मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स जो है उसका नाम ए है। ठीक है, ये चीज़ यानी उम्मीद है होगी क्लियर। अब हमें चाहिए रो 2 और रो 3 की एंड वैल्यू। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ए एंड कर दे, ई एन डी एंड। ठीक है, यहाँ डालेंगे फिर हम एक मिनट कोमा। अब 1 और 2,
ये हो गई सेपरेट, ठीक है ना। ये अब इसे चला कर देखते हैं कि हमें आंसर क्या मिलता है। लो जी, एंड वैल्यू मिली है हमें 9 और 7, यानी पहले कॉलम की आखिरी वैल्यू 9 है और दूसरे कॉलम की जो आखिरी वैल्यू है वो 7 है। उम्मीद है हो गया होगा एंड वैल्यू। अब इसने कहा था रो के एंड की पहले कॉलम की और दूसरे कॉलम की वैल्यू चाहिए, तो ये उसने हमें रो का एंड है, ठीक है, पहला कॉलम की एंड वैल्यू, ये देखो इस कॉलम की जो एंड है वो यहाँ पर आ रहा है ना। ये पहला हमारे पास कॉलम है 1 5 9, इसका एंड 9 है, ठीक है। दूसरा कॉलम है 2 6 7, तो इसका एंड 7 है। समझ आ गई। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यानी समझाऊँ एज, यानी जितना मैं बेहतर समझा सकता हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी पूरी, और नीयत से कर रहा हूँ। आगे अल्लाह मालिक है, हो सकता है आप लोगों को समझ आ जाए, हो सकता है ना भी आए। ना आए तो यार कोई मसला नहीं, फिर कोशिश कर लूँगा, समझा दूँगा, और समझ आ जाए तो वेल एंड गुड है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर डिलीट का हम करते हैं सीन। अगर हमने कोई चीज़ डिलीट करनी है तो मैं कहता हूँ एक ही वैल्यू डिलीट करनी है मैंने, ठीक है। मैंने इसे कैसे याद रखा हुआ है, मैंने इसे ऐसे याद रखा हुआ है। मैंने ये वैल्यू डाली स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है ना। मैंने स्मॉल ब्रैकेट डाली, मैंने कहा कि डिलीट, हालांकि इसका मतलब होता है सेम का ना, ये सेम का होता है साइन, लेकिन मैंने जब डिलीट करना है तो मैंने इसे पढ़ना है डिलीट, ठीक है। डिलीट, फिर मैंने डाला कॉमा 2, इसका मतलब है कॉलम 2 डिलीट कर दो। फिर मैंने यहाँ पर डाला इक्वल, ये ब्रैकेट बंद की, फिर मैंने डाला इक्वल, और यहाँ पर मैंने ये डाल दी एम्प्टी ब्रैकेट, इसका मतलब है खाली कर दो, खाली कर दो। तो अब ये देखो, ये हमारे पास जो सेकंड रो थी जिसमें हमारा एक एलिमेंट 7 भी आता था वो गायब हो गया। ये देखना, मैं दिखाता हूँ। हमारे पास सेकंड रो क्या थी, हमारे पास सेकंड रो थी 2 6 7, वो रो गायब हो चुकी है। 2 6 7 अब आपको यहाँ नहीं मिलेगा। अब हमें चाहिए नहीं भाई, अब हमें चाहिए निचली एक रो भी ख़त्म हो जाए ना, निचली, या लेट सपोज पहली रो ख़त्म करते हैं, नीचे वाली रो रहने देते हैं। नीचे वाली तो मिस ने भी करना आपको सिखाई थी, तो मैं आपको पहली रो ख़त्म करना सिखाता हूँ। तो देखो, अब मैंने क्या करना है, रो कौन सी मुझे चाहिए, पहली, फिर मैंने किया कॉमा डिलीट, और फिर यहाँ पर ये, फिर इक्वल, और फिर उसके बाद ये आ गई ब्रैकेट के खाली कर दो इसे। चलो जी भाई, ये हो गई खाली। अब ये देखो यहाँ पर हमने पहली रो जो थी हमारी 1 3 वो ख़त्म कर दी। अगर मैंने तीसरी रो ख़त्म करनी होती ना तो मैं उसे भी ये करता। अब मेरे पास जो एक ही वैल्यू है ना वो क्या होगी, अगर लेट सपोज क्वेश्चन आता है, ये सारे प्रोसीजर करना पड़ता है और लास्ट पर वो कहते हैं कि भाई एक ही वैल्यू बताओ, तो एक ही वैल्यू जो है ना, कंट्रोल ए दबा दिया मैंने, तो जो ए की वैल्यू है ना वो अब ये वाली वैल्यू है, ठीक है। अगर मैं ए प्रिंट करूँगा ना तो ये आएगी, ये देखो ये, और फिर मैंने लास्ट पर ए प्रिंट करवाया हुआ है, तो ये वैल्यू आई है। तो अब ये चीज़ जो है ना, ये आप लोगों ने अपने ध्यान और अक्ल में रखनी है कि ये गलती नहीं करनी कि ए की वैल्यू जब वो पूछे तो वहाँ पर वो आप कहो जी ठीक है वो सारी जो चीज़ें हैं वही ए की वैल्यू है। अब मैं कहता हूँ साइज़ निकाल दो भाई, मुझे इसकी डायमेंशन चाहिए कि मेरे पास कितने का मैट्रिक्स रह गया, तो वो बताएगा भाई मैट्रिक्स जो है ना वो तुम्हारे पास 2 बाय 2 का है, क्योंकि लास्ट पर हमारे पास जो ए में वैल्यू बची है वही हमारी वैल्यू है, वो स्टार्ट में जो 3 बाय 3 का मैट्रिक्स था वो नहीं है, ठीक है। अब मैट्रिक्स का हम क्या करते हैं, हम लेंगे इसका साइज़। साइज़ के लिए क्या करेंगे, साइज़ SIZE साइज़, और यहाँ पर लिख देंगे किसका, ए का। ये देखो ये आ गया 2 बाय 2 का हमारे पास मैट्रिक्स अवेलेबल है। तो ये हमारी वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो गई है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यानी समझ आई होगी। उम्मीद पर दुनिया कायम है। शुक्रिया सुनने के लिए।